आज की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर शुरू गैसियस स्टेट का। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5th चैप्टर है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट चैप्टर का नाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th में। सॉलिड स्टेट करके ही चैप्टर है जहां पर एटम्स की पैकिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। लिक्विड्स वाला चैप्टर भी क्लास 12th में ही पढ़ना है, जिसके अंदर आप डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हो, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको जब भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट का, उसी में कवर करा रखी है। आज हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। मैटर की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैसियस स्टेट, गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो 6th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कौन बताएगा? लेट्स स्टार्ट एन एक्टिव पार्टिसिपेशन आज की क्लास में कि गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। डू दे हैव अ फिक्स्ड शेप? यस, नो? No, ma'am. No, ma'am. Do not have a fixed shape. और वॉल्यूम फिक्स्ड होती है क्या? Yes, ma'am. No, ma'am. नो फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना? मतलब they take the volume of the container. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, एक ही गैस को जब मैंने कंटेनर ए में डाला, लेट्स से इसकी वॉल्यूम 2 लीटर है, तो यहाँ पर गैस की वॉल्यूम, उसी पर्टिकुलर गैस की वॉल्यूम हो जाएगी 2 लीटर। इसी गैस को मैंने यहां से निकालकर इधर डाल दिया, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम है 5 लीटर, तो अब मेरी गैस की वॉल्यूम हो जाएगी 5 लीटर। जैसे ऐसे करके समझो, परफ्यूम होता है, उसको आप इधर इस साइड में यहाँ पर स्प्रे करो तो पूरे कमरे में परफ्यूम की खुशबू आती है ना, तो वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, परफ्यूम के गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, वो पूरे वॉल्यूम, पूरा जो कमरा है उसकी वॉल्यूम ले लेते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो है ना, गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, गैस की वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। आप जितने उसमें डालोगे उतनी वो जगह ले लेती है। क्लियर? ये चीज समझ में आए? Yes, ma'am. गैस की वॉल्यूम और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों गैसेस की? डू नॉट हैव अ फिक्स्ड अंतरा आणविक बल, आइडियल गैस या फिर रियल गैस। इनके बीच में वॉन्डर वाल फोर्स कम होता है। मैं मेन बोलती जाती हूँ, आपको आई एम श्योर बाकी सारी आती है। गैसेस की डेंसिटी लो होती है, हाई होती है? जनरली लोअर होती है गैसेस की डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, करेक्ट? आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब होता है कि हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब पता है? दबाना। हाँ, दबा सकते हैं। कि जैसे हमारा एक कंटेनर है, मतलब हमारा ये है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, ये अपना एक कंटेनर है, उसके ऊपर हमने ये पिस्टन लगा रखा है और ये हमारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स की, हमारी गैस की वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी गैस के मॉलिक्यूल्स को इतनी पूरी की पूरी जो कंटेनर का वॉल्यूम है उतनी जगह मिली हुई है अपनी फ्री मूवमेंट के लिए। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगर मैं पिस्टन को नीचे दबा दूं, ऐसा करके नीचे पुश कर दूं, हमने पिस्टन को नीचे पुश किया, ये पिस्टन इजीली नीचे पुश हो जाएगा, एकदम इजीली नीचे इतना पुश हो जाएगा कि लेट्स से अभी ये ओरिजिनली यहाँ पर था और अब वो यहाँ तक आ जाएगा। जो पहले गैस के मॉलिक्यूल्स इतना पूरे की पूरी जगह उनको अवेलेबल थी अपनी फ्री मूवमेंट के लिए, अब उनके पास इतनी ही जगह रह गई। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ऐसे करके समझो
जो अपना परफ्यूम की ही बॉटल होती है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एकदम कस की टाइटली पैक करके रखा होता है कि एकदम अंडर वेरी हाई प्रेशर। जैसे ही हम वो परफ्यूम का, डिओड्रेंट का वो दबाते हैं तो इमीडिएटली खूब सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो खुशबू के जो स्प्रे वो एकदम सीधा बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसको बहुत ही अंडर हाई प्रेशर उसको पैक करके रखा होता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और एक और प्रॉपर्टी है, गैसेस exert pressure on the walls of the container. Gases exert pressure on the walls of container. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स ना कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली भाग रहे होते हैं। इधर मूवमेंट ऐसे ऐसे, एक यहाँ जा रहे, एक यहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे, कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन में चल रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है ना, अभी मॉलिक्यूल्स की बात भी करूंगी, तो वो ना कंटिन्यूअसली भाग रहे होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कोलाइड किससे करेंगे? एक तो आपस में कोलिजन करेंगे, दूसरी कोलिजन होगी गैस के मॉलिक्यूल्स की विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर है ना उसकी वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे और आपस में भी कोलाइड करेंगे। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तब तो कोई प्रेशर उसकी वजह से जनरेट नहीं होगा, हम ये मानकर चलेंगे अभी। बट जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की जो वॉल्स है, जिस डब्बे में हमने रखा है, जिस वेसल में हमने रखा है, कंटेनर की जो वॉल्स है उससे जब टकराते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। ये जिस यहाँ पर जिस उससे टकरा रहे हैं दैट इज द प्रेशर जिससे वो तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स वो वाला प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये गैस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज थी। दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, नॉर उनकी जो है कोई फिक्स शेप नहीं होती है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिसके अंदर भी जैसे जब भी गैसेस के लिए हमने पढ़ा था। ठीक है, और दे हैव लो डेंसिटी, they take up the shape and volume of the container, they have low density, they are highly compressible, उनको बहुत अच्छे से हम लोग compress कर सकते हैं, and they exert pressure on the walls of container। ठीक है, ये अपनी थी गैस की कुछ प्रॉपर्टीज जो आप लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, जो मेजर डिफरेंस हमारा है इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के अंदर, मॉलिक्यूल्स की हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ओके, ये पता है बार बार नीचे क्यों जा रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ। पहली बात करते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा कि हाई होगा? लेस होगा। ठीक है, जनरली जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होता है ना उनके बीच का प्रेशर, जो हमने वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़े थे, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, वही वाला वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। तभी तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता तो वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती। तो जनरली जो गैसेस है अपनी, गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, इन सब में गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, विच इज वेरी 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 लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पहली चीज। और दूसरी ये कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन होते हैं। कंटिन्यूअसली इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन मतलब अगर वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, और वो एनर्जी हम बोलते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की
काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² वाली, कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, जो उनकी कुछ स्पीड है। इसके ऊपर डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, जब भी हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG बोलते हैं उसको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है। बट गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, वो एनर्जी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की, जो कि डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। एक बात बताओ, अगर हम मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा हीट अप करेंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स को हमने हीट किया, खूब सारा टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, करेक्ट? और वो जो एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल्स को, उस एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली, मतलब और तेज से, स्पीड से कंटेनर के अंदर ना कंटिन्यूसली ऐसा रैंडम मोशन करने लग जाएंगे। हम ये वाली चीज कह सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट एग्जिस्ट करेगी। ये चीज समझ में आई? हाई टेम्परेचर, यस मैम। ठीक है। हाई टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ऐसे समझो सॉलिड स्टेट, अगर लोअर टेम्परेचर है, बहुत ही लो टेम्परेचर है, तो सॉलिड स्टेट में होता है। टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, मॉलिक्यूल्स का आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम करके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लग जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में जाता है। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा एनर्जी मिली, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल्स की, तो उनका आपस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम खत्म ही हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स एकदम दूर दूर भागने लग जाएंगे। तो हम लोग ये बोलते हैं, हाई टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट विल एग्जिस्ट। ये वाली चीज क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. हाई टेम्परेचर। और दूसरा है अपना लो प्रेशर। ठीक है। लो प्रेशर से हमारा मतलब ये है कि ये हमारा पिस्टन है, ठीक है, ये अपना पिस्टन है, और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स है। जब मैंने प्रेशर बढ़ाया, इसका मतलब पिस्टन को मैंने नीचे की तरफ पुश किया, इसको नीचे पुश कर रही हूँ। गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर बढ़ाने पर, ब्लू से दिखा रही हूँ हाई प्रेशर, ओके, प्रेशर बढ़ाने पर यहाँ पर हम ले आए, तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस के मॉलिक्यूल्स सारे के सारे पास होने लग जाएंगे, ठीक है। अगर पास आने लग जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लग जाएगा। तो हाई प्रेशर पर गैस से वो जो है लिक्विड या सॉलिड स्टेट की तरफ जाने लग जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर बढ़ाने पे। बट अगर हम पिस्टन को ऊपर खींचे, पहले हमारा पिस्टन यहाँ पर था, और अब हमने क्या किया, ये अपने गैस के मॉलिक्यूल्स थे, हमने क्या किया, रेड से दिखा रही हूँ, मैंने पिस्टन को ऊपर पुश किया, पिस्टन को हमने ऊपर पुश किया, तो पिस्टन को ऊपर पुल किया, सॉरी, गैस के मॉलिक्यूल्स को और जगह मिल गई अपने कंटिन्यूअस रैंडम मोशन के लिए। गैस के मॉलिक्यूल्स को और जगह मिल गए तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का और कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो और ज्यादा वो दूर दूर भागेंगे, तो फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। हमारी ये वाली प्रॉपर्टी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, गैसेस कब एग्जिस्ट करती है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, LPHT, ठीक है, LPG सिलेंडर से करके याद रख लेना कुछ। Yes, LP लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये आपको याद रखनी है। इसी चीज को मैं वहां पर, जब भी हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है रियल गैसेस हम लोग डिस्कस करते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन डिस्कस करते हैं, वहां पर ये वाली चीज हम लोग वापस प्रूव करेंगे कि जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, हमेशा गैसियस स्टेट एग्जिस्ट करती है। हमारा आइडियल गैस की जब हम बात करते हैं, आइडियल कंडीशन की गैसियस स्टेट ही एग्जिस्ट करेगी, वो अपनी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर है। ओके, प्लीज नोट दिस डाउन। इतने में पूरी की पूरी थ्योरी जो थी आपको ऑलरेडी आती थी, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है वो अपना
ये वाला कॉन्सेप्ट समझने का है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, आगे बढ़ू मैं। यस मैम। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ने हैं अपने कुछ पैरामीटर्स पढ़ने, और उसके बाद बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गे-ल्यूसैक्स लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, ये सारे लॉज भी कवर कर लेंगे। इस लॉज के सारे क्वेश्चंस आई एम श्योर कि आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। मेन जो अटकने वाला टॉपिक है, जहां पर आप लोग फंसते होगे, वो होता होगा ग्राफ वाली कंडीशंस, कि ग्राफ के अंदर कुछ मुश्किल होती है। तो ग्राफ वाले जो है जितने भी केसेस, वो सारे के सारे लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ तो पहले हेडिंग डाल लो अभी यहाँ पर, जो भी हमारा भी हेडिंग डाल लो कि हम लोग गैस के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको डिफाइन कर रहे हैं। हम गैस के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले हम गैस की बात करते हैं, जब कोई भी अमाउंट ऑफ गैस है तो हम लोग मोल्स की बात करते हैं, और मोल्स आप लोग को पता है, मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ठीक है, मोल्स, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल एन से। स्मॉल एन से आज की क्लास में हमको ना ये वाली इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी डिराइव करनी है। पीवी इक्वल टू एनआरटी। चलो, मोल्स ऑफ द गैस हो गया। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ गैस, कैपिटल वी से डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। इसको हमें लेना है, जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर हम वॉल्यूम ऑफ द गैस लेते हैं लीटर्स में। वॉल्यूम हमको लेनी है लीटर्स में, ठीक है। और इसके अंदर मैं वो लिख रही हूँ कि प्लीज कन्वर्जन नोट डाउन कर लेना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml is equal to 1 centimeter cube, 1 liter is equal to 10⁻³ centimeter cube, 1 decimeter cube, और इसको भी हम डिराइव भी कर लेते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन्स बच्चों आप लोग को याद रखनी है। दीज कन्वर्जन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मैं अभी आप लोग को डिराइव कर कर दिखा रही हूँ, पहले प्लीज ये नोट डाउन कर लो। Let me get 10 cube TM cube. डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। एक तो होता है 1 मिलीमीटर होता है, एक तो 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर होता है, साथ में 1 होता है 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर होता है मेरे को, और इसको हम 1 mm को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी होती है 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपको याद में ये वाली रखनी है, ये वाली रखनी है, और आपको याद रखनी है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। और अभी मैं डिराइव कर रही हूँ। ये वाले डेसी मतलब होता है 1/10, डेसीमीटर है तो 1/10 ऑफ अ मीटर, सेंटी मतलब 1/100, इसीलिए हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, डेसीमीटर इज 0.1 मीटर, और डेसीमीटर काफी ज्यादा यूज होती है तो आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं डिराइव करके बता रही हूँ। 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर है, ये लिखो, फिर मैं इसकी डेरिवेशन यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। ओके, चलो देखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। हमको क्या लेना है, जो वॉल्यूम होती है वो होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीटर क्यूब में आएगी। तो वॉल्यूम हमको मीटर क्यूब में चाहिए होगी। ठीक है, तो 1 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 100 को 10 स्क्वायर लिख रही हूँ सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर द होल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर
द होल का क्यूब यानी कि 10⁶ सेंटीमीटर। समझ में आया कन्वर्ट करने का तरीका? Yes, करेक्ट? ma'am. Yes. ऐसे ही बच्चों सेकंड एक और हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम 1 सीसी भी लिख देते हैं और 1 सीसी के साथ 1 ml। ये तीनों की तीनों यूनिट्स बराबर है। ये हो गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब वाला आ गया। ओके, ये सबको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ये वाली आप लोग को पता है, ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हो 10 क्यूब ml या फिर 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10 क्यूब सीसी। ये भी होगी बच्चों। और एक डेसीमीटर वाली जो नई थी, अब वो वाली कर देती हूँ। आपको पुरानी वाली सारी आ गई। ओके, अब हमको डेसीमीटर क्यूब वाली लेनी है। हमको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। यहाँ से 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, और अगर हम 1 मीटर का क्यूब लेते हैं तो 10 डेसीमीटर का क्यूब यानी कि 10 क्यूब डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब डेसीमीटर क्यूब। और मीटर क्यूब का लीटर से रिलेशन निकाल दो। मीटर क्यूब का लीटर से भी रिलेशन निकाल देती हूँ। थोड़ी सी मुझे जगह कम पड़ रही है। ये खुद निकाल लो लीटर का मीटर क्यूब से रिलेशन। 1 लीटर में निकाल सकते हो ये वाला रिलेशन, 1 लीटर का मीटर क्यूब से रिलेशन। एक बार खुद से ट्राई कर लो, वरना मैं करके बता देती हूँ। ये आपको याद रखना है, लेकिन आपको अगर ये चीज पता होगी कन्वर्ट करना, मैंने आप लोग को सिखा रखा है, तो आप लोग कर पाओगे आसानी से, आप लोग को डिफिकल्टी नहीं होगी। एक बार प्लीज खुद से ट्राई कर लो मीटर और मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन। मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड, ठीक है। अच्छा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। बच्चों ये अपना रिलेशन होता है, उसको अभी हम प्रूव कर देते हैं। पिछले पेज पे हमने हाँ ये वाला कर रखा है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला हमको पता है रिलेशन। और हमको पता है 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब इंटू 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। ठीक है, ये अपना रिलेशन है। ये डिराइव करना बता दिया। अगर डिराइव करना ना भी आए तो आप लोग सिंपली ये जो इधर मैंने ये फॉर्मूले लिखे, इसको आप यूज कर सकते हो। दिस इज वॉल्यूम। गैसेस की जो है हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं और वॉल्यूम की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज फिक्स्ड। नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड कर रहा है मास ऑफ गैस पे। नंबर ऑफ मोल्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं। वॉल्यूम हम लोग उसकी चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम जो है वो जिस कंटेनर में डालोगे, मतलब मैम ये अगर सीसी क्या है मैम? सीसी इज सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ गया? ये रहा, सेंटीमीटर का सी, क्यूब का सी, सेंटीमीटर क्यूब, सी। ठीक है। यस मैम। हाँ, अच्छा मैं अभी जो बोल रही थी बेटा, मैं ये कह रही थी कि जो गैस के ना नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड होते हैं। लेट्स से मैंने 2 मोल गैस के ले लिए। अभी वो 2 मोल गैस को मैं 5 लीटर के कंटेनर में डालूंगी तो उसकी वॉल्यूम होगी 5 लीटर। वही 2 मोल गैस को मैं 10 लीटर के कंटेनर में डालूंगी तो उसकी वॉल्यूम होगी 10 लीटर। ठीक है, बट नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग अभी मैं प्रेशर टेम्परेचर को वेरी करा रही हूँ इसके अंदर, बट जो भी है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स अपने हमेशा फिक्स रखते हैं हम मोस्टली, अनलेस क्वेश्चन में कुछ बोल रखा हो कि हमने इतने मोल्स ऐड कर दिए, इतने मोल्स निकाल लिए, इतने मोल्स निकल गए, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ कुछ डाउट नहीं बच्चों? No, मैं ma'am. आगे बढ़ रही हूँ, है ना। चल
ओके, ये डेरिवेशन तो इतना जरूरी नहीं है। चलो नेक्स्ट, गैस का तीसरा पैरामीटर इज प्रेशर। प्रेशर को हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में जब भी टकराएंगे तो नो प्रेशर, तो उसकी वजह से आपस की कोलिजन, टकराने की वजह से कोई प्रेशर नहीं होता है। बट गैस के मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर में प्रेजेंट है उसकी जब भी वॉल से टकराएंगे ना तो प्रेशर जनरेट करेंगे, उस प्रेशर की हम लोग बात करते हैं। प्रेशर को हम नापने के लिए, मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स है। एसआई यूनिट क्या होगी प्रेशर की? मैम पास्कल। पास्कल है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली। ठीक है, और बाकी भी जो जितने भी यूनिट्स है वो मैं सारी की सारी लिख रही हूँ, आपको याद करनी है। 1 ATM, ATM इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर, जैसे हम लोग इधर कमरे में है, आप अपने तो एयर जो हमारे कंधों पर जो प्रेशर लगा रही है 1 ATM, एयर की वजह से प्रेशर 1 ATM। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम जब भी मर्क्यूरी का कॉलम जो प्रेशर नापते हैं ना उसके लिए मैनोमीटर, बैरोमीटर, वो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, उसके अंदर ना मर्क्यूरी को लेते हैं हम। ठीक है, तो वो मर्क्यूरी, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का कॉलम। 76 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो आप, या फिर इसको 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, कि मर्क्यूरी का कॉलम जो होता है ना वो मर्क्यूरी कितना ऊपर नीचे हो रहा होता है उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। 76 सेंटीमीटर, 760 mm, 760 टॉरसली, TORR। ठीक है, ये इसलिए यूनिट जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हमेशा आपको पास्कल में दे। जनरली केमिस्ट्री के अंदर ना ATM यूज कर रखे होता है, या फिर टॉरसली यूज कर रखे होंगे, या सेंटीमीटर या MMHg यूज कर रखे होंगे। तो आपको सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए और उनकी कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए। ठीक है, और 1.01325 बार, अगर 1 ATM 1.01325 बार के बराबर है तो बड़ी कौन सी है? ATM की बार? बार बड़ी कौन सी है? ATM की बार? मैम बार। अरे थोड़ा तो सोचो, मैं बोल रही हूँ मैम मेरी एज इक्वल इज नहीं होगा। इक्वल टू 2 times योर एज, ATM है ना, तो मेरी एज बड़ी हुई ना, ऐसे ही दिस इज इक्वल टू 1.01 into बार, तो Yes. मतलब बार छोटा होगा ना, उसको एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी वो ATM के बराबर आ रहा है। यस मैम। अच्छा, ये हो गई, और एक है 14.7 PSI। PSI इज पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। जब भी गाड़ी में हवा भरवाते हैं तो उसको बोलते हैं ना हवा भरने वाले भैया को कि भैया 30 पे कर देना, 32 पे कर देना। वहां पर अगर आप नोटिस करो तो PSI लिखा होता है एयर की, वो एयर जो कार के टायर के अंदर जब भी प्रेशर वो कर रहा होता है तो कितना प्रेशर मेंटेन करना है। ठीक है, और कौन सी यूनिट बची? ये पास्कल वाली यूनिट बची है, 5 into 10⁵ पास्कल। और यहाँ पे लिख देती हूँ, पास्कल भी लिख सकते हैं या फिर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर है। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने वैल्यूज लिख दी, एग्जैक्ट वैल्यूज। बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व करोगे ना, एक ATM इसको लगभग एक बार ही ले लो पूरा एग्जैक्टली, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो। ये पूरा का पूरा मत लेना 1.01325। एक ATM को एक बार लेकर सॉल्व कर ले। ऐसी ये है, इसको 15 लेकर सॉल्व कर लेना। ठीक है, जिससे कि आपका कैलकुलेशंस में टाइम बच जाए। बस यही थी, अब इसके आगे शुरू करते हैं। और प्रेशर के लिए ना जनरली अगर मर्क्यूरी कॉलम बोल रखा हो तो H रो G। H होता है हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, G जो ये रो है डेंसिटी, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। H रो G भी कई बार यूज कर रखा होता है।
H अपना जो मरकरी का कॉलम है, जो बैरोमीटर या मैनोमीटर कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, तो वो मरकरी का लेवल कितना चेंज हुआ, वो कितने सेंटीमीटर ऊपर गया नीचे गया, जो भी चीज होती है। H अपना हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, रो डेंसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई थिंक ये पूरा फिजिक्स का है, केमिस्ट्री के अंदर कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है, पर ये हमको तो मेन इस यूनिट से मतलब है, यूनिट की कन्वर्जन से। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, और एक और लास्ट बच गया, थर्ड पैरामीटर, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ पैरामीटर टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग हमेशा 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 केल्विन में ही लेते हैं, केल्विन स्केल ही यूज करते हैं। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 70.15। ये आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। और दूसरी यूनिट्स होती है इसकी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट की, और उसकी भी मैं कन्वर्जन लिख देती हूँ, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। F -32/9 टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 9। ठीक है, ये लिख लो, हमको मेन इसी से लेना देना रहेगा, मेन इसी से करते हैं। और जब भी हम लोग केल्विन स्केल में बोलते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर लिखा हो कहीं पर भी, तो आप समझ जाओ कि टेम्परेचर हम लोग केल्विन स्केल में ले रहे हैं। ओके, Yes, ma'am. अब हम लोग जो है ना, यहाँ से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये सारी चीजें तो मतलब ज्यादा वो नहीं थी, बस इनमें आपको यूनिट कन्वर्जन सीखना है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने लॉज, हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर, जो गैसियस स्टेट है ना, उसके कुछ लॉज हैं जो गैसेस फॉलो करती हैं, हमको वो लॉज पढ़ने हैं। सबसे पहला लॉ इज बॉयल्स लॉ। बॉयल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब कि ये यहाँ पर मेरा प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है किसी पर्टिकुलर गैस का। मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नीचे पुश कर रहे हैं, ऐसे करके नीचे पुश किया, गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ाया। तो अगर प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम अपनी घट जाएगी। हमने प्रेशर बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, ये नीचे आ गया, वॉल्यूम अपनी घट गई। मतलब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटी। अगर पिस्टन को मैंने ऊपर खींच लिया, गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम बढ़ गई। ठीक है, प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ गई। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड, इसमें कंडीशंस अप्लाई क्या है, हमको ये याद रखना है कि मोल्स ऑफ गैस और टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर हमारे गैस के नंबर ऑफ मोल्स और गैस का टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगी, और पिस्टन को ऊपर खींचा, प्रेशर घटाया तो वॉल्यूम बढ़ गई। करेक्ट? आगे बढ़ो बच्चों, इसका ग्राफ बनाओ। ये चीज समझ में आई? मैं आगे चल रही हूँ, बहुत ही ऑब्वियस सी है। Yes, ma'am. Pressure is inversely proportional to volume. P is equal to K by V. Proportionality symbol हटाने के लिए हमने equal to कर दिया, K constant, तो PV is equal to K या फिर PV is equal to constant। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, हम ग्राफ बनाएंगे प्रेशर और 1/V का। क्या ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। करेक्ट, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों, इसको आप लिख सकते हो ना, P is equal to K into 1/V, यानी कि Y is equal to mx।
y इक्वल टू mx क्या होती है? स्ट्रेट ma'am, लाइन जी। पासिंग थ्रू ओरिजिन। बस इसको ना जीरो से मत शुरू करना कि प्रेशर हम जीरो नहीं बोलते, मतलब वॉल्यूम जीरो नहीं बोलते कभी भी गैस की। वॉल्यूम जीरो कैसे हो सकती है कि नहीं? इसे थोड़ा सा आगे से शुरू किया करो। जी। डन? यस मैम। ओके, अब एक बात बताओ, ये तो आपको समझ में आया, ठीक है? ट्रिक क्वेश्चन, ये तो आपको समझ। अच्छा, पुराना पेज देखना है, किसी को कुछ कॉपी करना हो तो। हाँ, मैंने बोला कि वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, करेक्ट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अब एक जो बलून होता है, गुब्बारा, उसके अंदर जब हम हवा भरते हैं तो उसका जो बलून है उसका साइज भी बड़ा हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल आंसर है इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाना। वॉल्यूम भी बढ़ता है उसका और प्रेशर भी बढ़ जाता है। वो टाइट टाइट पता चलता है ना, उसको छूने में, ऐसा पोक करेंगे तो एकदम फटाक से वो फट ही जाएगा। मैम उसमें हल्की हल्की वेपर भी तो होती है ना? क्या बेटा? एक बार देखना, बॉयल्स लॉ लगा रहे हो तुम लोग, बॉयल्स लॉ की कंडीशंस क्या थी? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और कांस्टेंट नहीं है, और प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट होना चाहिए। यस अगर मैम। हम उसके अंदर हवा भरते जा रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो गए ना, करेक्ट? यस तो मैम। बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट सेंस, करेक्ट? यस सबको मैम। क्लियर है ना? Yes, ma'am. बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन था, लेकिन एकदम से ऐसा सोचना कि ऐसा कुछ आगे पूछो क्वेश्चन तो एकदम से पैरामीटर्स जानकर मैंने ये वाली स्लाइड वापस लिख दी थी कि ये वाली से कुछ देखना हो तो ये वाली चीज कि मोल्स ऑफ गैस और टेम्परेचर हमको कांस्टेंट रखना है, ठीक है? फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आगे बढ़ा जाए इसके अंदर। यस मैम। यस मैम। बच्चों, इसके अंदर जो है ना हमारे कुछ ग्राफ्स हैं। ये थ्योरी आप लोग को आती है, इस थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है, मेन है ग्राफ जो आप लोग अभी मुझे बनाकर दिखाओगे। अरे कटो। P वर्सेस V, ये वाला ग्राफ बनाओ बच्चों। PV वर्सेस P, PV वर्सेस P था वर्सेस V। नंबर 4, log P log V। पहला वाला करो। ठीक है कि नहीं? क्यों किया मैंने ऐसा? देखो, दो तरीके से समझाती हूँ। पहला तरीका, जब प्रेशर बहुत हाई है, प्रेशर बहुत हाई है तो वॉल्यूम लो है। जब प्रेशर बहुत लो कर दिया तो वॉल्यूम बहुत हाई हो गई, करेक्ट? ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, या फिर जो बच्चे मैथ्स के हैं, जो लोग मतलब इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, उन लोग को ये वाली चीज आ सकती है। सॉरी, पीवी को एनआरटी तो नहीं बताया ना मैंने भी। पीवी इज कांस्टेंट ना, ये तो हमको पता है ना कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी PV इज इक्वल टू K। PV इज कांस्टेंट, तो इसको जब भी y इंटू एक्स कॉन्स्टेंट करते तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, आई थिंक, है कि नहीं? यस मैम। है ना? सही बोल रही ना? 12th वाले बच्चों मुझे करेक्ट कर देना जो अगर मेरे मैथ्स के अंदर कुछ गड़बड़ हो तो, ठीक है? आई थिंक इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, तो वो ऐसा करके आता है कि x इंटू वाई अपना कांस्टेंट आ रहा है, समथिंग ऐसी कुछ होता है ना, 4ax 4m स्क्वायर, पता नहीं कुछ होता है। अच्छा, ये वाला बताओ, ये वाला आसान है, इसके अंदर क्या होगा? मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हाँ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज इक्वल टू K बाई V, PV इज इक्वल टू K, यानी कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर PV कांस्टेंट है तो ये हमेशा कांस्टेंट है, प्रेशर को बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। P इंटू V इज ऑलवेज कांस्टेंट,
क्लियर? Yes, ma'am. constant भी Yes, बड़ा ma'am. ये वाला क्यों आएगा फिर? मैम ये भी ये वाला भी Straight. सेम, स्ट्रेट लाइन ये पैरेलल भी। टू एक्स एक्सिस। जी ये वाला क्या आएगा? log p लॉग पी। ये वाला क्वेश्चन आ रखा है किसी प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो इसलिए लिखा है ये वाला। और उस अच्छा हाँ रुको, आइसोथर्म्स ही बताना है इसमें, फिर वो भी बताती हूँ। मैं ये वाली चीज मिटा रही हूँ। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट से कोशिश करो। अच्छा, और इसमें मुझे आप लोग ये भी बताना T1 T2, T1 और T2 का रिलेशन, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं log P वर्सेस log V का ग्राफ। मैं सॉल्व कर रही हूँ बच्चों। हमको ये वाली चीज पता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, करेक्ट, इतना हमको आता है। तो ऐसा करते हैं, log P log V ले रखा है ना, तो ऐसा करते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log ऑफ PV इज इक्वल टू log ऑफ K। तो log P प्लस log V ये होता ना इज इक्वल टू log K। log P इधर है और log V इधर, तो ऐसा करते हैं इसको V को उधर ले जाते हैं, तो log माइनस log V प्लस log K। और ये इक्वेशन हो गई बच्चों y इज इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू क्या है? -1। yes ma'am Yes. ये वाली चीज समझ में आई ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? इसको डिटेल में दोबारा से अगले पेज पे बताऊं क्या? No, No, ma'am. ma'am. I guess समझ अरे तो बस इसको फिर ऐसे कर दो, क्योंकि तभी तो 135 डिग्री tan 135 होता है ना -1। तो बस इसको आप दिखाना मत, Yes, क्योंकि हम ma'am. जनरली ना इसको एक्स एक्सिस से मीट मत करवाओ। जी जीरो वो हम ऐसा बोलते नहीं है। और ये अटू, और ये अपना y इंटरसेप्ट है जिसकी वैल्यू इज log k। क्लियर? Yes, ma'am. गुड। अच्छा, अब इधर मैं पूछूं T1 और T2 का रिलेशन, तो वो क्या होगा बच्चों? कि आपसे सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि T1 ग्रेटर देन T2 है या T1 लेस देन T2 है। तो हमें नहीं पता कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग ये वाली चीज मानकर चलोगे कि आपको ये ऑलरेडी पता है। क्या पता है? PV इक्वल टू NRT, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो क्या हम बोल सकते हैं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, yes ma'am है ना? तो PV की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब T की वैल्यू ज्यादा। जी PV की वैल्यू कम तो T की वैल्यू कम। जी और इधर वाले में देख लो, इस वाले में PV की T2 वैल्यू ज्यादा है, greater than इधर T1 PV की वैल्यू कम है, तो T2 ग्रेटर देन 1। T1 ऑलराइट, आगे बढ़ो। yes Yes, ma'am ma'am. ग्राफ ड्रॉ करना समझ में आ गया सबको? जी चलो नेक्स्ट ग्राफ। अब एक तो दे देती हूँ P वर्सेस 1/v का ग्राफ, और इसके अंदर ना मैं ऐसे करके ले रही हूँ T1 T2 T3, इनको नाम देते हैं हम T1 T2 T3, और इनको हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। यहाँ पर कौन सा लिखूं? ये वाले को T1 दे देते हैं, T2 T3। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब भी हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। मतलब ये एक आइसोथर्म है। आइसोथर्म इज अ ग्राफ जब प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज हो रहा है लेकिन मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं आइसोथर्म, ठीक है। और ये T1 एक आइसोथर्म है जो यहाँ पर ये वाला बन रहा है T1 टेम्परेचर पे। मतलब इस पूरे के पूरे ग्राफ में यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू T1 है। इधर में सब पे टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू T2 है, इधर में टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू T3 है। तो आपको मुझे बताना है T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 या ऑप्शन 2 T1 लेस देन T2 लेस देन T3। प्लीज ट्राई करके बताओ। Option B. ओके
मुझे नहीं पता, करेक्ट आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे बताते हैं, मैथ्स वालों तो स्लोप से ही कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, जो मैं आपको सिंपल तरीका समझा रही हूँ, सबसे इजी जो मुझे लगता है, क्या करो जब भी ऐसा ग्राफ दे रखो हो ना आप, और आपको इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आता ही आता है, हर 2-4 साल में रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। क्या करो, सिंपली ना एक लाइन ड्रॉ कर लो, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पर मैं ऐसे ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसे ही मेरा मन किया, पैरेलल टू मैंने सॉरी वाई एक्सिस कर लिया। तो अभी 1/v मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पर ये ठीक है, ये चीज समझ में आई? इधर पे मेरा प्रेशर है P1, इधर पे मेरा प्रेशर है P2, और ये वाले पे T3 पे प्रेशर है ये, करेक्ट? अब हमको ये वाली तो इक्वेशन पता है, PV इक्वल टू nRT, ये हमको पता है, तो हम ये वाली चीज बोल सकते हैं, P अपॉन T इज इक्वल टू NR बाय V। वॉल्यूम 1/v हमारा कांस्टेंट है, देखो मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रख रखी है ना, 1/v मेरा कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, और R तो हमारा जन्म से ही कांस्टेंट होता है, उसको तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो P/T बचा, तो अगर P/T अपना कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू KT, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू, करेक्ट? प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। अगर जब प्रेशर को हम ऑर्डर लिखे तो P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो वेरी गुड, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर? सॉल्व करने का तरीका समझ में आया? एक और क्वेश्चन देती हूँ, हाँ, और अभी आप उसमें बताना। P वर्सेस V वाला ग्राफ है, तो हम T1 T2 T3, और आपको बताना है T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, या फिर T1 लेस देन T2 लेस देन T3। बताओ, बताओ जल्दी से। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो एक मैंने कहा ना, एक लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चाहे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। कौन सी करने का मन है? ऐसा करते हैं, इस बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर देते हैं। मैम बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड बेटा। एक सेकंड में ना सॉल्व कर लूं, मुझे ऐसे याद नहीं रहते। ये वाले पे है, यहाँ पर वॉल्यूम V1 V2 V3, और यहाँ पर है टेम्परेचर T1 T2 और T3। तो हमको वॉल्यूम तो क्लियरली पता है, V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, V3 पे क्या है T3, तो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। वेरी गुड बेटा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर? सबको समझ में आया ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका? ये वाली चीज ना जब फिजिक्स में पढ़ोगे उसमें भी आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, फिजिक्स में भी आई थिंक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स वाले सर भी पढ़ाएंगे, तो उसके अंदर भी ये वाली चीजें आ जाती है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसी के ऊपर चलो एक लास्ट क्वेश्चन। लॉग P वर्सेस लॉग V इनवर्स, उसका ग्राफ बताओ कैसे बनेगा, और फिर बॉयल्स लॉ खत्म करके हम लोग चलते हैं अगला लॉ। क्या हो सकता है ग्राफ? क्योंकि ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ अदरवाइज तो बहुत सिंपल है ना, तो उसमें वैसे तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, PV इज इक्वल टू K, ये हमको पता है, PV इज इक्वल टू K हमको पता है, इतना आपको याद रखना है, बस P और V का है। तो ऐसा करते हैं, इधर V रेज टू -1 है, V इनवर्स है, तो P इज इक्वल टू K अपॉन V लिख देते हैं, या फिर P इज इक्वल टू K इंटू V इनवर्स। अब दोनों साइड लॉग ले लो, log P इज इक्वल टू log K इनवर्स, तो log P इज इक्वल टू log K प्लस log V इनवर्स, और इसको
यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है और X axis इनवर्स, तो ये बिल्कुल ऐसी करके जा रही है। अभी देखो, ड्रॉ करके देखो, y इज इक्वल टू ऐसे चल जाएगी ना, क्योंकि इधर m की वैल्यू 1 है, तो tan 45 डिग्री और ये ऐसे करके चली जाएगी। ठीक है, ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया और y इंटरसेप्ट हो गया अपना log k। क्लियर एवरीवन, सिंपल एनफ। Yes, ग्राफ ma'am. सॉल्व करना आया सबको? ठीक है, Yes, अब ma'am. इसके ऊपर एक, मैं आगे बढ़ जाऊं? जी। हाँ चलो बच्चों, अब मुझे बताओ, आपको बॉल्स लॉ पे क्वेश्चन भी दे दूं, ठीक है? अगर हम बोले if for a fixed mass of gas at constant temperature, ठीक है, और अच्छा, if pressure is increased by 10%, find percentage decrease in volume। प्रेशर को मैंने 10% से बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कितना घटेगा? बॉल्स लॉ लगाना है, उन्होंने बोला मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उससे बता दो बच्चों कि प्रेशर को 10% बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना परसेंट घटेगा। 10 मत बोलना, आंसर सॉल्व करना न्यूमेरिकली। फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। इनिशियली प्रेशर P, प्रेशर को हमने 10% बढ़ा दिया तो P प्लस 10% ऑफ P, तो ये कितना हो गया 1, सॉरी ऐसे ही लिख देती हूँ, और इसको हम लिख देते हैं P प्लस 1/10, तो P प्लस 0.1 P यानी कि 1.1 P। V2 हमको निकालना है और हमको रूल सिंपली पता है, इसको यहाँ कर देते हैं। ओके, यहाँ कर देते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P इंटू V, P2 हो गया 1.1 P इंटू V2, और यहाँ पर P से P को काट देना, और V2 इज इक्वल टू V अपॉन 1.1। परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100। तो V2 कितना है, अगर डिक्रीज है तो नेगेटिव साइन को आप कर लेना, 1 अपॉन 1.1 कितना होगा, लगभग 1 अपॉन 1.1 को लिख देते हैं 10/11 V, ठीक है। और यहाँ से आप सॉल्व कर लो, इसको मैं V1 माइनस V2 लिख रही हूँ ना, क्योंकि फिर आंसर नेगेटिव में आ जाएगा V1। तो पहले अपना V था V माइनस 10/11 V अपॉन V इंटू 100, जो कि हो गया 11 माइनस 10 यानी कि 1/11 इंटू 100, 11 9 जा 99, 9.9% समथिंग। ठीक है, आया समझ में? एग्जैक्टली 10 नहीं आएगा आंसर, 100/11 इतना ही होता है ना, 99 1 ओ 9.09 9.09। देखो 9% आ रहे हैं ना कि 10%। डायरेक्टली मैंने कहा था ना 10% आंसर मत बोलना। समझ में आया सबको मैंने क्या किया? एकदम चुपकी हो गए सब लोग। Yes, ma'am. दिव्यांशु आया, भावना आया बेटा? Yes, ma'am. गुड गुड गुड।
आगे बढ़ा जाए? Yes, जी ma'am. ठीक है, तो हमने गैसियस स्टेट के गैस के पैरामीटर्स पढ़ लिए, हमने बॉल्स लॉ पढ़ लिया। बॉल्स लॉ से आप ग्राफ लिखना सीख गए, ग्राफ को ड्रॉ करना, और ग्राफ के अंदर जो है तो ये वाला क्वेश्चन आता है V1 V2 V3 को T1 T2 T3 को कंपेयर करो, तो वो वाली चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप जो है ना प्रेशर को फिक्स कर दो, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स कर दो। प्रेशर ऑफ द गैस इज फिक्स्ड, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज फिक्स्ड। तब हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन। ये एक डेफिनेशन है कि अगर आप वॉल्यूम जो गैस की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट दे रहे हो, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में आ जाएंगे और दूर दूर भागेंगे। ठीक है ना, मतलब ऐसे सोचो कि ये एक कंटेनर है और यहाँ पर अभी गैस के मॉलिक्यूल्स इतने में ही सीमित हो रखे हैं, क्योंकि लेट्स से टेम्परेचर बहुत कम है, लेट्स से -50 डिग्री सेल्सियस है, -50 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर बहुत कम है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है सारे मॉलिक्यूल्स है एक जगह आपके सिमट के सॉलिडिफाई से हो रखे हैं। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उसको एनर्जी दे रहे हो, आपने इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया, खूब सारा टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई, गैस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई, तो वो यहाँ से हटकर अभी पूरी जगह जाने लग जाएंगे। पहले इतनी सी वॉल्यूम थी उनकी, मतलब सारे मॉलिक्यूल सिमट कर बैठे हुए थे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गई, तो वो सब जगह जाने लग जाएंगे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम आपकी बढ़ जाएगी। ये तो है एक डेफिनेशन कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और दूसरी डेफिनेशन इसकी है कि डेफिनेशन नंबर 1 और दूसरी डेफिनेशन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ द गैस increases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for every 3 degree Celsius rise in temperature. इसको मैं समझाती हूँ बच्चों। उन्होंने बोला कि जितना अगर हम केल्विन में ले, हम लोग इस चैप्टर के अंदर केल्विन में ही लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर सेल्सियस में दे रखा हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो। पर जो चार्ल्स ने जो इनिशियल जो शुरू में जो डेफिनेशन दी थी ना, उन्होंने तब ये कहा था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकती है बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, VT इज वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, V0 एक्चुअली वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 + T/273 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको अगर हम खोल दें, ये वाला डेफिनेशन कि सेल्सियस में अगर आप टेम्परेचर की बात हम करें, सेल्सियस में करना ही नहीं क्योंकि फिर फ्रैक्शन में आता है, सॉल्व करना टफ होता है, हमेशा केल्विन में कन्वर्ट कर लो, उसी से करना है। हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं, इसके ऊपर कोई आपको घुमाएगा भी नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। लेकिन अगर सेल्सियस के अंदर हम बात करें, जो चार्ल्स थे उन्होंने क्या कहा था इनिशियली कि जितना डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, या जितना T डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर घटाते जाओगे उतनी गैस की वॉल्यूम घटती जाएगी। और जब इस सेल्सियस में उन्होंने कंपेयर करने को बोला तो वो बोले कि वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस कितनी होगी, वो होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो उसकी वॉल्यूम थी प्लस 1/273 इंटू V0 इंटू T, कि 1/273 ले लो,
जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इंटू करो, इंटू उसकी वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये है अपना चार्ल्स लॉ। याद आपको मेन यही रखना है कि यहां से बनता है V इज प्रोपोर्शनल टू T। जब भी हम लोग केल्विन में लिखते हैं ना टेम्परेचर, तो फिर आप जो है कैपिटल T से डिनोट करना, कैपिटल T से, और यहाँ पर वो स्मॉल t से डिनोट कर रहे हैं, तो वो डिग्री सेल्सियस वाला होगा। जनरली हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि कैपिटल T अपना केल्विन स्केल है, एब्सोल्यूट वाला जो होता है, ठीक है। और V इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि V इज इक्वल टू KT। ये अपना रूल हो गया। ग्राफ बनाए इसके। यस मैम। ओके, चलो जल्दी से मुझे बताओ V वर्सेस T का, और इधर स्ट्रेट V वर्सेस T का कर लेते हैं, और V by T वर्सेस वॉल्यूम, ग्राफ 1, ग्राफ 2, V by T वर्सेस टेम्परेचर, और V वर्सेस T, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं P1, P2, P3, और 2-3 ग्राफ और करने हैं। एक बार ये वाली चीज करो प्लीज। मैम पहला स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ऐसा पासिंग थ्रू ओरिजिन की पैरेलल टू एक्स या वाई एक्सिस? पासिंग टू ओरिजिन। पासिंग टू ओरिजिन। ये क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू KT है, तो Y इज इक्वल टू mx, तो इधर Y इधर x और m इज अपना स्लोप K, तो इसलिए हमने ऐसे करके लिख दिया। सेकंड में क्या होगा बच्चों? V by T वर्सेस मैम कांस्टेंट कांस्टेंट होगा मैम। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एक्स एक्सिस उधर भी। मैम एक्स एक्सिस के पैरेलल। इधर बताओ P1 P2 P3 का रिलेशन। P1 greater than P2 greater than P3। मुझे नहीं पता, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो लेट्स ट्राई। मैं लेफ्ट साइड वाला क्लियर कर रही हूँ, ओके मैम। ठीक है। यस और मैम। ऐसे कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है और इनको कहते हैं आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स कहते हैं इनको, ठीक है, अगर प्रेशर अपना कांस्टेंट हो तो। और इसको अभी सॉल्व करते हैं। ओके, पकड़ाना। ऐसा करते हैं, कौन सी वाली ड्रॉ करें? ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपना टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, और ये अपना है इधर पे V1, V2, V3, और हम सॉरी मैंने 1 2 3 गलत लिख दिया है ना, उसको उसी के नाम से नाम देते हैं ना। इधर पे बन रहा है तो इसको V3 लेते हैं, इसको V2 लेते हैं, और इसको V1 ले लेते हैं। हाँ अब हो जाएगा सही। V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, तो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अभी इसी के Yes, ऊपर वो तो ठीक ही लिखा है ना, इसको मैं मिटाते हैं। अब ये वाला समझना बच्चों, ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हमारे पास अगर मैं इधर वॉल्यूम V में लूं और इधर ना मैंने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लिया, डिग्री सेल्सियस में, तो आपको ये तो पता है, ये मिटा रही हूँ, है ना?
हमारे पास ये वाली इक्वेशन तो है ही, V नॉट 1 प्लस T अपॉन 273 डिग्री सेल्सियस में है ना, और डिग्री सेल्सियस लगा देते। ओके, अच्छा अगर हम डिग्री सेल्सियस में ही ले, इसको खोलकर लिख लेते हैं, Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट इंटू T अपॉन 273 बाई mx प्लस c। चल ये है y एक्सिस पे mx इज 1 V नॉट बाई 273। तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उठते हुए ऐसे कर कर आएगा बच्चों। देखो y पे तो यहाँ लिख रही हूँ, हाँ y इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है, ये वाला जो वॉल्यूम है y एक्सिस पे, m है V नॉट अपॉन 273, x एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है T डिग्री सेल्सियस और y इंटरसेप्ट है अपना V नॉट, इसकी वैल्यू है V नॉट, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप देखो इस ग्राफ को ना, हम लोग पीछे की तरफ इसको खींचे, पीछे की तरफ खींचना है तो मतलब टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में उसको नेगेटिव में करते जाएंगे, तभी तो यस मैम इधर ये इधर की तरफ जाएगा, है ना, लेफ्ट एक्स एक्सिस का जो लेफ्ट वाला होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस उस तरफ जा रहा है। तो बच्चों Yes, ma'am. यहाँ पर जब अपना टेम्परेचर जो ये है, अपना टेम्परेचर अगर -273 हुआ तो 273 से 273 कटा, V नॉट माइनस V नॉट, तो वॉल्यूम तो 0 हो गई। यस तो मैम यहाँ पर तो -273 डिग्री सेल्सियस पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज 0, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि गैस की वॉल्यूम 0 हो जाए, वो उससे पहले ही ना लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कि आप वॉल्यूम टेम्परेचर इतना ज्यादा आपने कम कर दिया कि -273 नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो उससे पहले ही जो है ना, हम ये नहीं बोलेंगे कि गैस विल नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली क्या हुआ कि वो पहले से ही जो गैस के मॉलिक्यूल्स खत्म थोड़ी हो जाएंगे, गायब थोड़ी हो जाएंगे कि वॉल्यूम 0 हो गई, गैस खत्म हो गई, नहीं, वो पहले ही गैस अपना लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो तभी जो हमने शुरू में बोली थी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे पक्का गैस अपना एग्जिस्ट करती है मस्त आराम से, ठीक है। LPH, Yes, ma'am. लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये अपना चार्ल्स लॉ था। और एक ग्राफ मैम करना था ये वाला। सॉरी लिख ले बेटा, एक ग्राफ मुझे बनाकर दिखाओ लॉग V वर्सेस लॉग T का। मैं साइड हो जाती हूँ, लॉग V वर्सेस लॉग T का। डन मैम। अब मुझे एक ये वाला बता दो, फिर हम लोग नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। लॉग V वर्सेस लॉग T का ग्राफ बता दो। मैम स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन थोड़ी ऊपर। M1 आ रहा है मैम। E is equal to KT. यस मैम। Taking log on both sides, log V is equal to log KT. Log V is equal पैरेलल to टू log एक्स K एक्सिस। plus log T by is equal to mx plus c। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, है ना। और यस मैम। स्लोप हो गया 45 डिग्री, tan 45 is 1, और ये अपना y इंटरसेप्ट आ गया log k। क्या ये सबको समझ में आया? यस मैम। आगे बढ़ा जाए। यस मैम। यस मैम। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट थर्ड लॉ इज गे-ल्यूसैक्स लॉ, या फिर गे-ल्यूसैक्स लॉ को ना एक और नाम दे रखा है, कई बार वो भी पूछ लेते हैं, अमॉन्टन्स लॉ। तो वैसे तो हम लोग गे-ल्यूसैक्स लॉ ही बोलते हैं, बट कई बार कंफ्यूज कर लेंगे ना, अमॉन्टन्स लॉ भी लिख देंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है, आप लोग को आता है गे-ल्यूसैक्स लॉ या अमॉन्टन्स लॉ। इन्होंने क्या बोला कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंडीशंस अपनी रख देते हैं कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपनी
फिक्स हो Fix. गए तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमारे Temperature. पास एक है ना, ये क्लोज्ड कंटेनर है, ओके, क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि वॉल्यूम हमको फिक्स रखनी है, ठीक है। कोई पिस्टन विस्टन नहीं लगा रही, इसके ऊपर ढक्कन है और बंद कर रखा है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर अपनी गैस के मॉलिक्यूल्स है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब हमने इसको हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीट कर रहे हैं, बहुत सारी हीट एनर्जी दे रहे हैं। वो जब हम उसे हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है। गैस Yes, के ma'am. मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली तो गैस के मॉलिक्यूल्स को बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। अब वो एनर्जी कहाँ खर्च करेंगे, वो काइनेटिक एनर्जी में खर्च करेंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में आ जाएंगे, तेज तेज भागेंगे, तेज तेज फिर कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो फिर कंटेनर की वॉल से टकराएंगे। अगर कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। और क्या मैं कह सकती हूँ, इसके ग्राफ आप लोग ऑलरेडी बना सकते हो। जो पहले V इज प्रोपोर्शनल टू T था ना, उसको P से रिप्लेस कर दो, है ना। तो Yes, आपके ma'am. सारे के सारे ग्राफ्स उसी से बन जाएंगे, चार्ल्स लॉ से। तो यहाँ पर ऐसा Yes, ma'am. कहाँ गया, Boyle's इसका law. हैशटैग करके लिख देना, सिमिलर, जो ग्राफ्स है सिमिलर टू चार्ल्स लॉ, ठीक है। बस वॉल्यूम को आप उससे रिप्लेस कर दो प्रेशर से। डन। एक क्वेश्चन आप, प्रेशर, टेम्परेचर, अच्छा पहले ये वाला ग्राफ कैसे होगा इतना तो बता ही दो बस। मैम V ये होगा Wait. स्ट्रेट लाइन. P is स्ट्रेट equal लाइन to होगा. P by T is constant, y Wait. equal to mx का ग्राफ है तो ये ऐसे आएगा। Origin अब से. मुझे बस बच्चों ये वाला बता दो रिलेशन, V1, V2, V3, V4। बाई चांस 4 बना दे, 3 से भी कर लोगे। रिलेशन बता दो, V1 V4 greater than greater than V2 greater V3 than greater than V1 V2 greater than V2. V3 है. V4 greater than मैं लिखती हूँ। हाँ देखो, इसमें भी गलती नहीं करना, V4 सबका सबसे सेम बड़ा आंसर, है. करेक्ट आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन इनको हम बी. बोलते हैं बच्चों आइसोबार्स। जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हम बोलते हैं आइसोबार्स, जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्म। और उसके बाद से क्या था, प्रेशर, नहीं इसको आइसोकोर्स बोलते हैं, सॉरी बच्चों, आइसोबार्स नहीं, हाँ सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबार, तो टेम्परेचर. वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोर्स, ठीक है। अच्छा Yes, अब ma'am. इधर वाले में बताओ कौन सा वाला ड्रॉ करूं, वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस करना आसान लग रहा है ना, Yes. Yes, ma'am. कर लेते हैं। मैम V4 ये हो greater गया than. P1, P2, P3, P4 और हाँ ये देखो P4 ग्रेटर देन है, ऑप्शन बी. P4 ज्यादा है तो फिर V4 ज्यादा है Yes, ma'am. है ना। और कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 2। इसको Yes, ma'am. इतना, GV1 is अगर किसी को ग्राफ से कंफ्यूजन हो तो बच्चों डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, PV इक्वल टू NRT से। PV इक्वल टू NRT आपको पता है, PV इक्वल टू NRT जब आपको पता है तो एक सेकेंड, हाँ ये मिटा रही। जिसको जो है ऐसा ग्राफ बनाने में कंफ्यूजन हो रहा है, ग्राफ नहीं समझ में आ रहा, तो अपना PV इक्वल टू NRT पता है, यहाँ पे P by T है तो P by T को तो एक जगह लिख लो, इज इक्वल टू NR अपॉन V। NR अपॉन V कर लिया। अब P by T इधर क्या है, स्लोप है ना, Yes, समझ ma'am. में आई, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस स्लोप Yes, ma'am. है ना। दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 by v, मतलब 1 by v के प्रोपोर्शनल डाल देती हूँ, ठीक है। m इज अपना स्लोप, स्लोप इज tan थीटा, यानी कि थीटा ज्यादा होता है, tan कैसे चलता है, 0 1 by √3 इन्फिनिटी। जैसे जैसे Yes, थीटा ma'am. बढ़ता जाएगा तो स्लोप बढ़ता जाएगा। कौन सी वाली का स्लोप हाईएस्ट है, V4 का हाईएस्ट है V4 slope। का. V4. तो V4 ज्यादा होगा,
फिर V3, फिर V2, फिर V1। एक बार रिपीट कर रही हूँ, सुन लो। स्लोप यानी कि tan थीटा, जो tan थीटा होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जो स्लोप है दैट विल बी प्रोपोर्शनल, जो थीटा है उसके अकॉर्डिंग आप, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, सॉरी 1/v। देख लेना, ये वाले तरीके से कर ले, वाला पक्का श्योर शॉर्ट है, करेक्ट आएगा। स्लोप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। उससे स्लोप जो है 1/v के बराबर है, जिसका स्लोप इससे ज्यादा तो होगा। उल्टा हो जाएगा। मैंने उल्टा लिख इससे दिया तो ना, मैम उल्टा हो जाएगा ना फिर इससे तो। वही मैं सोच रही हूँ। इस वाले से करो, एकदम सही आएगा। एक मिनट मैंने सोचने दो मुझे, ठीक है। इस वाले से कर लो, पक्का सही आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, शुरू से कर लेते हैं इसको। यस हाँ मैम, इससे तो बी है। शुरू से कर लेते हैं, रुक जाओ, शुरू से कर लेते हैं। ये अपना P, ये अपना T, ठीक है। ऐसे करके मैंने लिख दिया, और इसको अब हम नाम दे देते हैं V1, V2, V3। आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया, चलो कोई बात नहीं। पहले स्लोप वाले से कर लेते हैं, वो वाला पक्का श्योर शॉर्ट है, पक्का सही आता है, यस मैम। है ना। और एक चीज को कॉमन ले लेते हैं, टेम्परेचर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अपना P1, P2, P3, मैम उल्टा लिख दिया, मैं ऊपर P1 आएगा। सॉरी P3, P2, P1। अरे अंडू, ये वाला है P3, ये वाला P2, ये वाला P1, और हमको पता है कि P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, तो फिर इस पर ये वाला V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। ये वाली चीज सही है, कोई मिस्टेक तो यस नहीं? मैम, नो मैम। यस मैम। मुझे एक सेकंड, मुझे 2 मिनट सोचने को दो। स्लोप से उल्टा क्यों आ रहा था? फिर इस पे भी रुक जाते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। कि स्लोप से कुछ उल्टा क्यों आया, वो क्या गड़बड़ हुई मुझे भी समझ में नहीं आ पा रही है, ठीक है। थोड़ी देर बाद करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट लॉ पे आ रही हूँ, विल कम बैक टू दिस आफ्टर सम टाइम, मतलब मैं सोचने का टाइम दो, ठीक है। फटाफट से लास्ट लॉ कर लेते हैं। बॉयज लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गेल-यूसैक्स लॉ हो गया, उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट थे, वो सिंपली उसके अंदर इन्होंने ये बोला कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब वॉल्यूम अगर आप बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बच्चों, लेट्स से हमारे पास डिफरेंट गैसेस है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अलग अलग गैसेस है। अगर हम उनका प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर दे, प्रेशर और टेम्परेचर अगर हम उनका फिक्स कर देते हैं, तो लेट्स से 100 ml हाइड्रोजन की हमारे पास x मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, इसकी भी अगर मैंने 100 ml ली, इसकी भी 100 ml ली, तो इसके भी x मोल्स होंगे, इसके भी x मोल्स होंगे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर टेम्परेचर अगर अपना कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जो वॉल्यूम होगी वही उतने ही नंबर ऑफ मोल्स उसी रिलेशन में होंगे। अगर यहाँ वॉल्यूम मैं 200 ml कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर 2x मोल्स हो जाएंगे। अगर यहाँ कोई और गैस ले लेते हैं, अमोनिया, उसी की वॉल्यूम में 50 ml कर दूं,
तो यहाँ पर x/2 x/2 ठीक है। अब इसके Yes, ऊपर एक ma'am. क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। टू मोल्स गैस है जिसकी वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब। 2 मोल्स गैस की वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब। आपको मुझे बताना है 2 मोल्स गैस एट 10 डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर दे रखा है 1 atm, टेम्परेचर दे रखा है 293 केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास है। हमने क्या किया, इसके अंदर हमने वॉल्यूम, ये गिवन है, और हमने क्या किया क्वेश्चन में, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 90 डेसीमीटर क्यूब, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स if pressure and temperature are constant. प्लीज ट्राई करो। जल्दी से बता दो। और मैंने वो ग्राफ का वो भी सोचा, मुझे अपनी मिस्टेक भी समझ में आ गई, कहाँ मैं गड़बड़ कर रही थी। टू मोल्स गैस है, वॉल्यूम 10 है, इधर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, Yes, ma'am. तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। V1 by N1 इज इक्वल टू V2 by N2, ठीक है। शुरू में थी 10 डेसीमीटर क्यूब, कितना है बेटा आंसर, इंक्रीज बाय 90, तो नई वॉल्यूम 100 हो गई ना। यस मैम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, N इज इक्वल टू 20 मोल्स, 20 moles. ठीक है। डन, आगे बढ़ू। पूछने मैम ये वाला ग्राफ 100 बताना है, मैं मैम सोचूं मैं 100 mistake कैसे क्या हो कर गया रही मैम? है। 100 हाँ तो इंक्रीज बाय 90 है ना, तो 10 और 90 है, तो इसलिए मैंने 100 लिखा ना। यस मैम। वॉल्यूम को, वो क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने वॉल्यूम इंक्रीज्ड टू 90 नहीं लिखा था, इंक्रीज्ड बाय 90 डेसीमीटर क्यूब कर दिया। तो शुरू में 10 थी और बाद में 10 प्लस 90 यानी कि 100, 100 ठीक है। तो Yes, V1 ma'am. by N1 इज इक्वल टू V2 by N2, N2 ठीक है। अच्छा, अब मैं को अपनी मिस्टेक समझ में आ गई बच्चे। हम लोग ग्राफ के अंदर मैं मिस्टेक क्या कर रही थी, प्रेशर वर्सेस टी का, क्योंकि बिना स्केल के हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो इस वजह से गड़बड़ हो रही थी। बिना स्केल के हम लोग ले रहे हैं ग्राफ को, तो इस वजह से अपनी गड़बड़ हो रही थी। Ma'am. V1 V2 ले लो और ऐसे करके ड्रॉ करो, थोड़ा सा स्केल का वजह से वो गड़बड़ हो रही थी। वही मैं सोचूं कि गड़बड़ क्यों आ रही है। इधर पर है अपना टेम्परेचर T1, इधर टेम्परेचर T2, T2 ग्रेटर देन T1 है, तो फिर और यहाँ पर T1, तो फिर दिस इम्प्लाइज V2 ग्रेटर देन V1, ठीक है। V2 ग्रेटर देन V1, और इसी को हम उससे भी कर लेते हैं PV इक्वल टू NRT, ठीक है। वो स्केल से ड्रॉ करने का इशू था और कोई नहीं था, ठीक है, कि उसके अंदर अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं बन पा रहा था। PV इक्वल टू NRT, P अपॉन T इज इक्वल टू NR अपॉन B, P बाई T अपना हो गया y बाई x tan थीटा, यानी कि स्लोप is inversely proportional to V. Slope is inversely proportional to V. Slope ज्यादा तो वॉल्यूम कम। यहाँ से यहाँ पर स्लोप ज्यादा है, V1 का स्लोप ज्यादा है तो वॉल्यूम कम, V2 का स्लोप कम है तो वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं आज की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, एक तो है कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड लॉ गैस के बाद पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन,
उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होता है, और डिफ्यूजन इफ्यूजन संडे की क्लास में। ठीक है,